हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 16 चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका आयतन। हमने इसके बेसिक चीजें पढ़ी थी। इसके ऊपर घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड और उनके फॉर्मूलेस पढ़े थे। फॉर्मूलेस में भी किसका, एरिया और वॉल्यूम निकालने का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का। अब दो चीज निकालने के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, है ना। अब कौन सी चीज कब निकली, कई बार क्वेश्चन में स्पष्ट दे देता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करो या सरफेस एरिया फाइंड आउट। कई बार क्वेश्चन में वो नहीं देता, ठीक है, नहीं पता चलता स्पष्ट, तो हमारे को प्रश्न को पढ़कर पता लगाना पड़ता है कि हम आयतन निकालें इस स्थिति में या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, वॉल्यूम निकालें और सरफेस एरिया निकालें। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट है, उसको ध्यान से सुने, खुद लिख लेना आप इस चीज को, ठीक है ना। नोट डाल के पहले लिखना, फिर ये एग्जाम्पल करेंगे अपन, है ना। क्या है वो कि अगर मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, तो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम क्लियर है, सरफेस एरिया, इस सरफेस पृष्ठ की बात करें तब अपन को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। जब इसका उपयोग करो, और जैसे कोई भी लकड़ी की बात करें, अंदर की, मान लो लकड़ी की, या अंदर की बात करें, पानी की बात करें, ठीक है, तो क्या निकालना होता है, आयतन। ध्यान से सुनिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फाइंड आउट करेंगे अपन, सरफेस एरिया, जब हमारे को पृष्ठ का यूज करना हो, सरफेस का यूज करना हो। जैसे मान लो सफेदी करानी, पेंट कराना, आ गई नहीं, दीवार पर कागज चिपकवाना, है ना, कवर बनवाना, इन सब केसेस के अंदर क्या निकलता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, जिस भी फिगर का है। दूसरी बात है कि आयतन कब निकलता है, जब किसी द्रव्य पदार्थ, लिक्विड की बात करें, पानी की या जूस की, ठीक है, बॉटल भरने की बात करें, कोई ड्रम भरने की बात करें, तो इन सब चीजों में लिक्विड का यूज हुआ, तो पानी की बात। हवा की बात करें, इस कमरे में कितनी हवा है, मान लो एयर कितनी है, तो हमको क्या निकालना होता है, उस रूम का, कमरे का वॉल्यूम या आयतन निकालना होता है, ठीक है। और कब है, किसी वस्तु को पिघलाने की बात करें, एक वस्तु को पिघलाकर, ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर नई चीज बना दी, ठीक है, तो भी उस केस में भी क्या निकलता है, वॉल्यूम। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति और है, कभी किसी संख्या की बात करें कि जैसे एक ड्रम है ना, उसमें जूस का एक गिलास दे दिया, कितने गिलास जूस बनेगा, तो गिलासों की संख्या हो गई। जैसे एक बॉक्स है ना, हाँ बॉक्स है, उसके अंदर अपन को साबुन की टिकिया रखनी है, केक्स रखनी, किसकी, व्हील के जैसे जो आती है वो रखनी, कितनी आएगी, तो जब नंबर ऑफ व्हील्स पूछा है या नंबर ऑफ साबुन की टिकिया पूछा है, तो क्या निकालेंगे अपन उस स्थिति में, वॉल्यूम। कैसे यूज होते हैं ये तो अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इनको ध्यान रखें, नोट में लिख लें, 2 पॉइंट नोट, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है, ध्यान देखना, फॉर्मूले याद रखने, यूनिट्स का यूज करना है। एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी 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 है। एक क्लोज्ड बॉक्स है, एक क्लोज वुडन बॉक्स है, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट रेस्पेक्टिवली दी गई। बक्से के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, आउटर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इसमें आउटर इनर की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझे बात को। बॉक्स की लंबाई, लेंथ कितनी है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी विड्थ, चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और हाइट, ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल, शॉर्ट में लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, TS ऑफ बॉक्स, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, बॉक्स क्या हो गया, क्यूबॉइड, घनाभ, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर की, उसने कुछ नहीं बोला कहाँ करो, छत पे करो, बक्से पे बोल दे, पूरे पे करना है। क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, 2 लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो वैल्यू रख दूंगी कितनी, 90 सेंटीमीटर,
90 सारे सेंटीमीटर में एक यूनिट कौन सी मैंने बताया था 90 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 90। आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, प्लस प्लस, ठीक है। कितना हो गया ये देखो 7 8, उसके बाद 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों? क्योंकि एरिया है, आया ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में है, सब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है बेटा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और करो, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, एक क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया, ये 1040 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर है, ठीक है। घन की भुजा ज्ञात करो, उस घन की क्या करनी है बोलो, भुजा। देखो बेटा ये घन हो गया, ठीक है, इसकी भुजा अपन को साइड में करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया 1014। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 1014 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। अब मैं निकालता, तो ये तो उसने दे दिया, मुझे तो साइड निकालनी, भुजा निकालनी, तो मैं क्या करता, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 101। अब भुजा या साइड निकालने तो उसका अकेला 6 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो भुजा का स्क्वायर या बोलो साइड का स्क्वायर बराबर 1014 अपॉन 6, 6 into 6, 6 6 is 36, 6 9 is 54, या भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर बराबर 160। तो भुजा या साइड निकालनी है तो वर्ग हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इधर क्या करोगे वर्गमूल स्क्वायर। ये किसका होता है 13 इंटू 13 होता है, ये 13 गुणा 13 जोड़ा बन गया, या एक भुजा या साइड। अब पहले तो ये देखो आयतन मीटर स्क्वायर होता है, तो भुजा किसमें लगेगी मीटर, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर तो एरिया पे लगता है, सिंपल, ठीक है। ये दो है जो चीज दे दे पहले लिखो उसको, फिर उसके रिलेटेड फार्मूला लगाओ। नेक्स्ट देखते हैं आप, एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी दी है, एक घनाभ की, एक क्यूबॉइड की लेंथ विड्थ और हाइट इतनी है, तो उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात की, तो फाइंड आउट देयर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल में लेंथ लंबाई कितनी दे दी है 12, विड्थ चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई हाइट कितना है 8 मीटर, सब मीटर में 1 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल बी एच अंडर रूट 144 81 64 कितना होगा ये 9, 289, ये होता है 17, 17 गुणा 17 17, एक पेयर बन गया 17 कितने किसका ये आ जाएगी उस विकर्ण लेंथ ऑफ डायगोनल
में निकाल लें उसका फार्मूला, ठीक है। आगे आ जाते हैं। एक कक्ष, एक रूम है की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट देनी होगी, ठीक है। कितनी कितनी? 5 मीटर, विड्थ चौड़ाई 3.5 मीटर और हाइट ऊंचाई 4 मीटर। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, चारों दीवारों पर सफेदी कराने, मैंने कहा था सफेदी की बात करेगा तो सफेदी कहाँ होगी? पृष्ठ पर या दीवार पर? पृष्ठ पर होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स, अब 4 दीवारों को बोला है, 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी आती है? 20 रुपीज। तो बताओ पूरे चारों दीवारों को पेंट करने में कितना लगेगा? तो पहले पेंट करना है, ठीक है। जो कॉस्ट दे रखी है वो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर के 20 रुपीज। तो स्क्वायर मीटर में क्या आता है? एरिया। तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा, किसका? जहां पेंट करना है। कल को वो कहता, कई बार सीलिंग भी करा लेते, छत भी करा लेते, तो वो क्या कहता है? चारों दीवारों और छत का। अब यहाँ थोड़ी नहीं पेंट होता, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अपन को जहां बोला है चारों दीवारों का बोला है, तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम क्या होती है? अब घनाभ है, क्यों? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, कीवर्ड है कि लेंथ विड्थ क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में पीछे ऊंचाई, 2 इंटू ये 5.0 कुछ नहीं तो 0 लगा दिया, ये 3.5 इसलिए 0 लगाया इसमें, इंटू 2 इंटू 5 और 8.5 इंटू 4। अब क्या होगा? इसे इंटू करोगे 68 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। एक ही बात है ना, वर्ग मीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय कितना है? 20 रुपए, ठीक है। मेरे पास कितनी है? 68 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय, तो 20 गुना 68, 1 वर्ग मीटर के 20 रुपए लगते, तो 68 वर्ग मीटर के 0 इतने रुपए लग जाएंगे आपके। देखो, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 68 मीटर स्क्वायर कितना लगा? 20 इंटू 68 क्या है? 1360 रुपीज, ठीक है। आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। जिस जहां सफेदी करनी है उसका एरिया निकाल कर और कॉस्ट जितनी देनी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 4th। ठीक ठीक, क्वेश्चन और बढ़िया आते जाएंगे, आप ध्यान से देखते जाएं। इन्हीं को करने के स्टाइल देखें ताकि क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए अगला, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे दिया। क्या दे दिया? घन के पृष्ठ का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ 1 फेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब के एक फेस का क्या दे दिया? पेरीमीटर दे दिया। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो उसका क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे? देखो ध्यान से, एक घन क्यूब है, ध्यान ऐसा होता है, इसके एक फेस का, एक पृष्ठ का
पृष्ठ का परिमाप 28 मीटर सेंटीमीटर एरिया ऑफ अ फेस, एक फेस एरिया पेरीमीटर ऑफ अ फेस, एक फेस एक पृष्ठ का परिमाप दे दिया 28। मैं अगर निकालता परिमाप या पेरीमीटर का मतलब होता है 4 साइड का सम, चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू साइड या 4 गुना भुजा, ये तो था। अब मुझे भुजा निकालने साइड निकालने, तो 4 जो मल्टीप्लाई में वो आएगा आएगा नहीं आएगा, साइड निकालनी है या भुजा, जो गुणा में वो कहा जाएगा 4 7 28, 7 सेंटीमीटर आ गई भुजा किसकी, घन। अब घन का आयतन, भुजा निकालने की जरूरत थी, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है साइड क्यूब या भुजा का क्यूब। कितनी साइड या भुजा, 7 7 का क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ठीक है। भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब क्यूब ये आयतन पर, ठीक है। आ रही बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझते रहें। अब अगला कौन सा है अपना 6, जैसे जैसे आगे चलेंगे बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया, समांतर षटफलक का मतलब ये होता है क्यूबॉइड, पैरेललोपिपेड, ठीक है, क्या लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ रेशियो बिटवीन लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोपिपेड 6:5:4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो कितना है 6:5:4। पैरेललोपिपेड यानी समांतर षटफलक का मतलब ही घनाभ होता है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया दे दिया किसका, पैरेललोपिपेड क्यूबॉइड का या घनाभ बोलो, उस समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। समकोणिक मतलब राइट, तो क्या हो जाता है क्यूबॉइड, कि उसका ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात करना है इसका क्यूबॉइड, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो दे दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन। अब उसका रेशियो दे दिया अनुपात, मुझे क्या निकालनी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। अनुपात से नहीं हुआ, मुझे दे क्या लगा है पृष्ठीय क्षेत्र, इसका प्रयोग करूंगा। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए इस चैप्टर के अंदर आपको कैसे करना है, ये तो वो हो गया करना, फिगर बनाना तो आप ठीक रहते तो, ठीक है। ये लेंथ, ये विड्थ और ये, ठीक है। इसका रेशियो एल बी और एच 6:5:4। जब भी रेशियो है इसका मतलब लेंथ 6 थोड़ी नहीं होगी, विड्थ 5, हाइट 4 नहीं, ऐसे भी हो सकती है 40 50 40 60 50 40 0 0 कट जाएंगे, तीनों में से रेशियो में कट जाता है तो वापस ये जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लंबाई 6 है, अगर लंबाई को अलग करना है चौड़ाई को अलग करना है तो इसके साथ एक वेरिएबल, एक चर राशि x को मानना पड़ेगा, हमेशा अनुपात को अलग अलग करना होगा। इसलिए लंबाई 6x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 4x। अगर x का मान आ जाए तो इन तीनों के मान आ जाए, यानी 3 चर राशि थी लेकिन अपन ने उसको एक x के रूप में मान लिया। अब क्या कह रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। मैं निकालता था 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 33300, ठीक है। 2 इंटू
लेंथ कितनी 6 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x, ठीक है। वैल्यू रख दी है बराबर से जो है ये, अच्छा 2 इंटू ये कितना होगा 30, 6 5 30 x स्क्वायर प्लस 5 4 20 x स्क्वायर 6 4 24 x स्क्वायर बराबर 333 आगे आगे बात समझो, ठीक है। ये आगे इनको सॉल्व करो कितना होगा 56 74 x स्क्वायर इक्वल टू 33300 x स्क्वायर इन दोनों को इंटू करो 148 आएगा 33300 अपॉन 148, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करो कितनी बार आएगा देखो 2 7 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 2 6 जा 2 5 जा 0, ठीक है। फिर 2 से करो 2 3 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 5। अब 37 की टेबल कितने जा रहा है 225 आएगा 37 225 आ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 225 x इक्वल टू क्या होगा वर्ग हटाओ क्या लोगे वर्ग, इसका वर्गमूल कितना आएगा फैक्टर्स करके देखना 225 का आता है 15, ये x की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आई है x की आ रही बात में। अब x की वैल्यू इसलिए लंबाई 6x 6 इंटू 15 6 90 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 5x 5 इंटू 15 75, फिर हाइट कितनी है 4x 4 इंटू 15 60। क्या पूछ रहा है उसका आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन, अब कोई मुश्किल तो नहीं, तो फार्मूला है। मेन बात ये थी कि ये इसके बराबर इसके रखना, इनकी जगह वैल्यू रखना है x की वैल्यू रखना, स्क्वायर आता है स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना 90 इंटू 75 इंटू 6, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अरे ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। कौन से का गया 6th क्वेश्चन, यहाँ से देखते रहे, ठीक है। बार बार वीडियो को देखेंगे तो और चीजें समझ में आ जाती है, कोई डाउट हो तो दोबारा देख लें वीडियो, पता चल जाएगी क्या चीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक संदूक के माप इतने इतने, एक बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो डायमेंशन है लेंथ विड्थ और हाइट हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। बाहर की और सभी फलकों पर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निश, वार्निश तो जानते हैं ना पेंट टाइप का, बाहर सभी फलकों पर बोला है। अगर मान लो बोल देता पेंदे को छोड़कर, बेस को छोड़कर, ठीक है, तो क्या होता उसको हटा देते, किसका निकालते 4 वॉल्स और रूफ का निकालते, चारों दीवारों और छत का निकालते, लेकिन उसने यहाँ कुछ नहीं बोला, बाहर से पेंट करना छोड़, तो सभी फलकों पे बोल दिया, मतलब टोटल बेसिस पे पेंट करना है, ठीक है, वार्निश करनी है। तो अपन क्या करेंगे 7, लेंथ कितनी है सबसे पहले 3 मीटर, विड्थ कितनी है 2 मीटर और हाइट कितनी है 1.80 मीटर, ठीक है, सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो संदूक का, अब वार्निश करनी तो बाहर ही पेंट करना है, तो ठीक है, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.80 प्लस 1.80 इंटू 3, 2 इंटू ये तो 6.0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे इंटू करोगे तो 3.6, पीछे जीरो का कोई मैच नहीं, इसको करोगे तो कितना जाएगा
5 कितना हो गया देखो 6 7 8 9 11 12 13 14 15.0 आएगा 15 इंटू 2 30 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, उसके बाद संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कॉस्ट कितनी है वार्निश की? ठीक है, कितनी है? 12 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कराने का व्यय, ये बोला कितना दे रहा है? वार्निश है ना, कराने का व्यय 12 रुपीज। तो 30 मीटर स्क्वायर वार्निश कराने का व्यय 12 इंटू 30 360 रुपीज आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है? 12 रुपीज। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना? 30 मीटर स्क्वायर एरिया 12 इंटू 30 कितना? 360 रुपीज। ठीक है, आगे बात समझे। लास्ट एग्जाम्पल है, कौन सा? लास्ट एग्जाम्पल 8। फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखेंगे, बार बार करेंगे, समझेंगे, तब कॉपी में भी रिटर्न करना है आपको, है ना। धातु, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। धातु के 3 समान घनों की कोर इतनी है। ठीक है, मेटल के 3 क्यूब्स हैं, उनकी कोर या एच बोल दो, कितनी है? 3 4 और 5। देखो 8 एग्जाम्पल, ये पहला घन है धातु, इसकी कोर कितनी? A1 माना है भुजा, कितनी है? 3 प्लस दूसरा कितना है? थोड़ा बड़ा है, उसकी भुजा कितनी दे रखी है? तो A2 बोल दो। तीसरा थोड़ा और बड़ा है, उसकी भुजा कितनी है? 5 3 4 और 5। अब इनको पिघला दिया, पिघला आफ्टर मेल्टिंग। पिघलाने की मैंने बोला था, पिघलाने की मेल्टिंग की बात करें तो क्या पिघलाने बोला? पिघलाकर एक नया घन बना, घन ही बना है। इसकी कोर भुजा निकालो मैंने A1, कोर या एच। ठीक है, साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे। अब ये है न्यू क्यू, नया घन। ठीक है, अब मैंने बताया इनको तीनों का आयतन, क्योंकि तीनों मिलाकर वो बना है, तो तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर नए घन का आयतन। आयतन मतलब इसकी बात कर रहा है ना, तो उसका भी जब तीनों के इसकी बात कर रहा है, पिघला कर नया घन है, तो आयतन क्या होंगे? बराबर सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब इनकी इसकी वॉल्यूम, आयतन क्या था? भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। ठीक है, तो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, तीनों हो जाएगी। इधर भुजा क्या है? A क्यूब। हाँ, तीनों के घन को आयतन का योग कर दिया। अब ये कितनी है? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और ये 1 क्यूब। 3 की घात 3, 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 बार 3 3 9 9 3 27। 4 का क्यूब, 4 4 की घात 3, 4 गुना 4 गुना 4 4 16 16 64 5 5 25 25 5 125 बराबर A क्यूब बराबर, इन सबको जोड़ोगे तो 216 है। यदि वर्ग हटाए तो क्या लेते थे? वर्गमूल। घन हटाया तो क्या लेंगे? घनमूल। घनमूल का चिन्ह होता है छोटा सा 3 होता है। अब 216 को लिख सकते हो 6 गुना 6 गुना 6। चाहो तो योग गुणनखंड कर लो,
ठीक है। तो फिर 3 घनमूल में वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनके बाहर आता था। एक घनमूल में क्या होता है, 3 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनता है और एक बाहर, तो ये इसमें थी सेंटीमीटर, तो ये तो नए घन की कोण कितने थे 6 सेंटीमीटर, जो बड़ा बड़ा होगा देखो सबसे बड़े, इनसे तो बड़ी आएगी भैया। अच्छा कई बार पूछता है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो क्या होता है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, बदले नंबर ये भुजा है एज है, ठीक है। ये हो गए आपके 8th एग्जाम्पल 16.1 के। ध्यान से देखें, ध्यान से करें और समझ के लिखें, ठीक है। आगे बात समझ, फिर उसके बाद क्वेश्चन